मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाकर शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को आर के ज्ञान दृष्टि पे। मित्रों, मैंने अपने चैनल का नाम आर के ज्ञान दृष्टि है, इसमें से ज्ञान हटा दिया था, मगर बहुत से मेरे मित्र लोग को इससे कठिनाई हो रही थी और उस सब हमसे कहें कि नहीं, ज्ञान मत हटाइए, ताकि बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है, खोजने में आसानी से मिल नहीं रहा है। तो फिर मुझे इसको ज्ञान दृष्टि फिर से बनाना पड़ा। मित्रों, आपसे ही हम हैं और हमसे आप हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग भिन्न नहीं हैं। मित्रों, मैं आज चर्चा करने वाला हूँ कि हमारी कमज़ोरी क्या है, हम बेबस क्यों हो जाते हैं और कब हो जाते हैं। इसके बारे में मैं संभवतः प्रयास करूँगा आप सभी तक इस बात को पहुँचाने की, जो मेरे दिलो दिमाग में घूम रहा है। और मैं आप सभी से और कोई बात मैं शेयर नहीं करता हूँ। जो मैं देखा हूँ, जो जानता हूँ, जिसको अनुभव किया हूँ, उसी चीज़ को मैं आप सबसे शेयर करता हूँ और कहता हूँ या फिर बताता हूँ। वैसे तो बहुत ऐसे इंसान हैं जो इंसान का शोषण करते आ रहे हैं, उसके मजबूरियों का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं, जो कि गलत ही नहीं, अपराध है। और मूर्ख कौन लोग बनते हैं? जो सीधे साधे हैं और जो भोले भाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मूर्ख बनना यह कोई पाप नहीं है, मगर मूर्ख बनाना पाप है। आप सब यह बात जानते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वे लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं। मगर जितने ज़्यादा पढ़े लोग होते हैं, वह लोग बहुत शातिर भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि था रावण महाज्ञानी, चारों वेदों के दाता था, थी कुछ उसमें ऐसी अवगुण जिससे राक्षस कहलाता था। तो विद्या को पाने के बाद बुद्धि बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमज़ोर और लाचारों को, बेबस और मजबूर आदमी को शोषण करें। हम लोग अक्सर, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमसे एजुकेशन में जो ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों पे आंख बंद करके किसी भी बात पे विश्वास और भरोसा कर लेते हैं। और हमारे भरोसे को जो भी व्यक्ति होशियार है, वे लोग मजबूरी समझ बैठते हैं। किसी पे भरोसा करना बुरा बात नहीं है, भरोसा करना चाहिए हर इंसान के। एक दूसरे पे भरोसा ही तो यह धरती को कायम रखा है। भरोसा ही हमारे प्रेम और व्यवहार को कायम रखा है। मगर कुछ लोग इस भरोसे को नाजायज़ फ़ायदा भी इसका उठा लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मित्रों, एक बात मेरा याद रखना, ध्यान देना इस बात पे कि अगर कोई भी कहता हो आपको कि हम आपका परम मित्र हैं, मगर उस मित्र को आजमाने का एक ही सही तरीका है, और वह तरीका है आप उससे दूर हट जाएं, दूर चले जाएं और उसके बाद छुप कर सुने और अपने मित्र को कह दें कि हमारा उससे शिकायत करें। अगर आपका मित्र उससे शिकायत करता है और वह व्यक्ति हाँ में हाँ भरता है और वह व्यक्ति भी आपका शिकायत करने लगता है उसके साथ, तब आप समझ जाइए कि वह मित्र काम का नहीं है। क्योंकि जो पहले शिकायत करता है, उसको तो आप खुद कह दिए हैं कि उससे शिकायत करना मेरा
मगर सच्चा मित्र कभी मित्र का अवहेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति अगर आपका अवहेलना बर्दाश्त कर जा रहा है और हाँ में हाँ भर रहा है तो समझ जाइए कि वह आपका मित्र सही नहीं है। और वह मित्र आपके पक्ष में जो बोलता है समझ जाइए वह परम मित्र है। वैसा मित्र खोजने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत दुर्लभ मित्र होते हैं जो कि आपका कोई आलोचना करे और वह बर्दाश्त कर लेते हैं। आपका मित्र आपका शिकायत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी पर नहीं सुन सकता है। इसलिए मित्रों, मित्र आजकल बहुत भाग्य से सौभाग्य से ऐसे बिरला मित्र प्राप्त होते हैं। अगर ऐसे मित्र आपको मिल जाए जो कष्ट में भी आपके साथ खड़ा हो, सुख और दुख में साथ खड़ा हो, वैसे मित्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का आदर करना चाहिए। इस तरह मित्र की परीक्षा होती है। इसी के साथ मित्रों मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी। आप मेरे इस आध्यात्मिक चैनल आपके ज्ञान दृष्टि पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो नमस्कार मित्रों, अपना सोच हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।